बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई करियर हिंदी में। आज की इस वीडियो में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती शाम 3 बजे तक की सारी अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं 13 जून 2020 को। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती में अब तक क्या क्या हुआ। उसके बाद बात करेंगे 69,000 में कोर्ट के निर्णय पर कितने पदों पर भर्ती हो सकेगी और नीचे वाले यानी कम मेरिट वाले जो बच्चे होंगे क्या वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या उनके लिए क्या खुशखबरी रहने वाली है। उसके बाद बात करेंगे 40-45 कट ऑफ के बारे में, शिक्षा मित्रों को क्या इस पर रुख है, क्या उनको फायदा होगा। उसके बाद बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 12 जून को दाखिल की गई मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में। उसके बाद इसी वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 भर्ती पर जो प्रश्न विवाद चल रहा है उसमें चयनितों के बारे में क्या अपडेट्स है, क्या उनको नुकसान होगा या फायदा। और उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की राह आसान हो गई है, लेकिन क्या शिक्षक भर्ती की राह आसान हुई है, तो इसके बारे में जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 120 अंक से ज़्यादा जिन बच्चों के आए हैं उनकी स्क्रूटनी शुरू हुई है, उसके बारे में क्या अपडेट है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती पर लगी हुई रोक थी वो हटी है, उसकी पूरी अपडेट क्या है वो जानकारी मिलेगी। और एसटीएफ की जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में जो अपडेट हैं वो आपको दी जाएंगी। और 69,000 उत्तर कुंजी मामले में क्या अपडेट आई है वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। सबसे पहले जानेंगे कि इस पूरे मामले में शुरू से लेके अब तक क्या क्या हुआ है। और दोस्तों कोई भी स्टेप स्किप मत करना आप इसमें, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है आपकी पसंद की वो आपको मिल जाए। सबसे पहले 1 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के आदेश जारी हुए। 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई। 7 जनवरी को अहर्ता अंक तय किए गए। 600 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई। इस पर 30 मार्च 2020 को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 6 मई को हाईकोर्ट ने 60-65 कट ऑफ अंक के पक्ष में फैसला सुनाया। 12 मई को लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया। 13 मई को शिक्षक भर्ती के लिए समय सारणी जारी हुई। 18 मई से लिए गए भर्ती के आवेदन। 3 जून से शुरू हुई काउंसलिंग, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और 5 जून को डबल बेंच में याचिका दायर और 12 जून को डबल बेंच ने रोक हटा दी। इसके बाद 69,000 भर्ती में कोर्ट के निर्णय पर मात्र 30,528 पदों पर ही भर्ती हो सकेगी। मेरिट में नीचे वाले होंगे बाहर। 40-45 कट ऑफ लागू हुआ तो शिक्षा मित्रों का भला होगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद तय हो गया है कि सरकार के पास अब 37,339 पदों को छोड़कर मात्र 30,528 पदों पर भर्ती का विकल्प बचा है। यदि 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानकर भर्ती करती है तो 30,528 पदों के लिए काउंसलिंग करके उसे भर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर प्रदेश सरकार से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग के लिए जारी 67,867 पदों में से 37,339 पदों को होल्ड करने के लिए कहा था। शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट की ओर से शिक्षक भर्ती के कट ऑफ मार्क 60-65 को चुनौती दी थी। अभ्यर्थियों की मांग थी कि कट ऑफ 2018 की 68,500 जैसा 40-45 ही रखा जाए। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को खाली रखते हुए भर्ती का निर्देश दिया। अब निर्णय सरकार को लेना है कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भर्ती करेगी, क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। फिलहाल प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी पहले ही कह चुके हैं कि वह इस मामले में कोर्ट से अपना पक्ष सुनने की अपील करेंगे। मेरिट में नीचे वाले चयन से होंगे बाहर। शिक्षक भर्ती में यदि सरकार ने कोर्ट के निर्णय को मानकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की तो काउंसलिंग के जारी पूर्व की मेरिट से टॉप वाले तो चुने जाएंगे, परंतु मेरिट में नीचे रहने वाले सूची से बाहर हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या आधे से भी कम हो जाने के बाद मेरिट पूरी की पूरी बदल जाएगी। 40-45 कट ऑफ लागू हुआ तो शिक्षा मित्रों का भला हो सकता है। शिक्षा मित्रों की अपील पर यदि सुप्रीम कोर्ट ने 40-45 कट ऑफ लागू किया तो पूरी मेरिट प्रभावित होगी। टॉप की मेरिट पर शिक्षा मित्रों का कब्जा हो जाएगा। इसमें नौकरी पाए कम मेरिट वाले बाहर हो जाएंगे और काउंसलिंग के लिए सफल टॉप मेरिट वालों की दूसरी सूची में जगह मिलने की पूरी संभावना है। 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 12 जून को दाखिल की गई मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर 17 जून को सुनवाई हो सकती है। और यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप ये पढ़ भी सकते हैं, वहाँ जाकर के पूरा आप इसको देख भी पाएंगे।
चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। 69,000 भर्ती परीक्षा प्रश्न विवाद केस में चयनितों की राह आसान। जो अभ्यर्थी इसमें चयनित हैं उनकी क्या राह आसान हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने प्रदेश सरकार को दोहरी राहत दी है। एक और तो लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्नों के उत्तर विवाद का पटाक्षेप हो गया है, वहीं भर्ती के लिए चयनितों को नियुक्ति देने की राह भी आसान हो गई है। सरकार चाहे तो कुल पदों में से 31,661 पदों पर शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। भर्ती के सभी पदों पर नियुक्ति के लिए शीर्ष कोर्ट का स्थानादेश बाधा है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा में पूछे गए 150 में से 142 प्रश्नों के उत्तर को चुनौती मिली थी। हालांकि याचियों ने 14 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति की थी, लेकिन लखनऊ की एकल खंडपीठ ने पहली उत्तर कुंजी के बाद मिली सभी आपत्तियों को यूजीसी से जांच कराने का आदेश दिया था। इस प्रक्रिया में वक्त अधिक लगता और प्रश्नों के जवाब बदलने से परीक्षा का परिणाम और जिला आवंटन सभी प्रभावित होता। डबल बेंच ने इस मामले में शीर्ष कोर्ट के उसी आदेश का जिक्र करते हुए सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे किया, जिसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था। उसमें कहा गया था कि प्रश्नों के जवाब यदि 2 किताबों में अलग अलग हैं तो अंतिम राय विशेषज्ञों की ही मानी जाएगी। अब 69,000 शिक्षक भर्ती की जो राह है वो आसान नहीं। हालांकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, हाई मेरिट वाले हैं, उनको अभी राहत मिल सकती है। अगर भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू करवा दी जाती है तो जुलाई में उनके हाथ में उनका नया नियुक्ति पत्र होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर माला मामले में सरकार को हाईकोर्ट की डबल बेंच से राहत भले ही मिल गई हो, लेकिन भर्ती की राह आसान नहीं है। भर्ती शुरू करने से पहले सरकार को 2 चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती फर्जीवाड़ा कर पास हुए अभ्यर्थियों को बाहर करने की है। एसटीएफ ने 2 दिन पहले ही मामले की जांच शुरू की। इसमें 6 जनवरी 2019 को 800 केंद्र पर हुई परीक्षा में सफल 1,46,060 अभ्यर्थियों में से फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान करने में समय लगेगा। फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने के बाद नए सिरे से चयन सूची बनानी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 120 से अधिक अंक पाने वालों की स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली करने वाले की धरपकड़ करने से पूर्व एसटीएफ हर बिंदु की जांच कर रही है। इस भर्ती में 120 से अधिक अंक पाने वाले उन सभी अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी भी की जा रही है जिनके खिलाफ प्रतियोगी छात्रों ने संगीन आरोप लगाए थे। एक अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल टॉपरों की सूची में था, जिसे सोराव पुलिस जेल भेज चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नकल कराने वाले गिरोह का खुलासा होने से पहले ही प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि डॉक्टर कृष्णलाल पटेल और अन्य लोगों ने मिलकर गंगा पार व यमुना पार क्षेत्र के 37 अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करके ज्यादा अंक दिलाए हैं। इन्हें 120 से लेकर 144 नंबर तक मिले हैं। सोराव पुलिस की जांच में प्रतियोगी छात्रों के आरोप भी सच साबित हुए। 2 अभ्यर्थी पकड़े गए जिनमें आरोपी धर्मेंद्र पटेल के 142 अंक थे। सोराव पुलिस को फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों के पास एक डायरी भी मिली थी जिनमें से 20 अभ्यर्थियों के नाम और डिटेल थी। ऐसे में एसटीएफ इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि क्या प्रतियोगी छात्रों के लगाए आरोप सही हैं। एसटीएफ ये भी पता करने में लगी है कि कौन कौन अभ्यर्थी हैं जिन्हें नकल माफियाओं की मिली भगत से ज्यादा अंक मिले हैं। इस काम के लिए सबसे पहले एसटीएफ 120 अंक से ज्यादा पाने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी कर रही है। पता लगा रही है कि टॉपरों की सूची में कौन कौन अभ्यर्थी हैं और कहां के हैं। इसके अलावा जो अगली अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती पर, वो उसकी रोक हटने को लेकर के है। हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार की विशेष अपील पर एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने सरकार की 3 अपीलों को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश पर अपने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति भी दे दी है। सभी पदों पर भर्ती नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के 21 मई और 9 जून के शिक्षा मित्रों से जुड़े आदेशों के मद्देनजर 37,339 पदों को छोड़कर बाकी पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया की जा सकेगी। नोटिस भेजने का आदेश हुआ है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण की ओर से दाखिल अपीलों पर दिया है। न्यायालय ने इन अपीलों में प्रतिवादी बनाए गए सभी अभ्यर्थियों को 10 दिनों में नोटिस भेजने का आदेश भी दिया है। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि एकल पीठ ने रणविजय सिंह बनाम यूपी सरकार मामले में दिए अंतरिम आदेश के सर्वोच्च न्यायालय के उस ऑब्जर्वेशन को स्वीकार किया है कि परीक्षा के किसी भी प्रश्न पर शंका होने पर इसका लाभ परीक्षा प्राधिकरण को मिलना चाहिए। इसके बावजूद एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी और विवादित प्रश्न यूजीसी के समक्ष भेजने का आदेश दे दिया। एक और बड़ी अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, एसटीएफ जांच और भर्ती प्रक्रिया साथ साथ कैसे। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं।
69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के साथ साथ एसटीएफ जांच पर परीक्षार्थियों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटीएफ परीक्षा में नकल और प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच कर रही है। यदि जांच में प्रश्नपत्र लीक होने और भर्ती में व्यापक नकल की बात साबित होती है तो सरकार क्या अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बाद उन्हें नौकरी से बाहर करेगी? परीक्षार्थियों ने सवाल खड़ा किया है कि जांच में प्रदेश भर में लगातार नकल के नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। टॉप मेरिट के अधिकांश परीक्षार्थियों का नकल मीडिया से संपर्क मिल रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिर इसमें सरकार एसटीएफ जांच तक इंतजार क्यों नहीं कर सकती? शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं। आईसा के सुनील मौर्य का कहना है कि सरकार एसटीएफ की जांच मात्र प्रयागराज के कुछ केंद्रों तक सीमित रख रही है। जांच को पूरे प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, तभी भर्ती में भ्रष्टाचार करने वाले सामने आ सकेंगे। दोस्तों, कोर्ट से केस से जुड़े सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि जो पीडीएफ पब्लिकली जारी की जाती हैं, आप लोगों के लिए जारी की जाती हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर देता हूं। अगर आपको चाहिए तो आप माई करियर हिंदी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पोस्ट के नीचे भी मिल जाएगा, जहां जाकर के आप डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट न्यूज़ है 69,000 उत्तर कुंजी मामले से जुड़ी। कहना है कि उत्तर कुंजी मामला यूजीसी में भेजना गलत। डिवीजन बेंच ने परीक्षा प्राधिकरण की ओर से दिए गए तर्कों पर विचार करने पर पाया है कि सिंगल बेंच ने स्वयं कहा था कि अगर क्वेश्चन और आंसर की में भ्रम की स्थिति हो तो ऐसे में एग्जाम कराने वाली संस्था को भ्रम का लाभ दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा प्राधिकरण की ओर से प्रस्तुत जवाब को सही न मानकर पूरे मामले को यूजीसी को भेजने का कोई औचित्य नहीं था। तो ये अपडेट्स थी आज तक की 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले के बारे में। सब्सक्राइब करें माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को। यूपी डीएलएड